गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। वेलकम इन माय चैनल बिगनर स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट मैंने डिटेल में और इजी वे में समझाया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो हम जानते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। 10 टाइप्स के हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इन डिटेल में वन बाय वन। सबसे पहला प्रोनाउन होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, यहाँ पे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, द पर्सन स्पीकिंग। सेकेंड पर्सन होता है द पर्सन स्पोकन टू। थर्ड पर्सन होता है द पर्सन स्पोकन ऑफ। ये हमारे 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं ताकि हम पहचान सकें कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। आइए हम जानते हैं, जैसे हो गया आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, मी एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पर्सनल प्रोनाउन के। आइए हम टेबल के थ्रू समझते हैं इन डिटेल में। आप अच्छे से समझ जाएंगे टेबल के थ्रू कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव केस के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। आपको मालूम होगा कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। सब्जेक्टिव केस वो होता है जिस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में, उसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और जिसके सेंटेंस में जिस ऑब्जेक्ट क्या होता है, वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब सेंटेंस में क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कर क्या रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कि हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट केस हो जाएगा। आइए हम कैसे पहचानते हैं ऑब्जेक्ट केस और सब्जेक्ट केस कैसे पहचानते हैं। आई हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा मी। तो मी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों की मीनिंग सेम है बट यहाँ पे प्लेस चेंज है। आई हमारा सब्जेक्टिव हो जाएगा, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। शी का क्या हो जाएगा हर, दे का हो जाएगा देम, वी का हो जाएगा अस, ही का हो जाएगा हिम, इट का हो जाएगा इट। ये दोनों सेम इसलिए है क्योंकि ये दोनों थिंग है। इट मतलब यहाँ पे कभी इट लिखा हो तो वहाँ पे समझ आइए वो कोई चीज़ है, यानी कि वो कोई थिंग है, इसलिए यहाँ पे सेम है। और देखिए यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। आइए हम समझते हैं इसको वन बाय वन करके। जैसे कि हम वी का और आई का यूज़ कब करते हैं, जब वी एंड आई आर यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो पहला पर्सन होता है तब हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आई और वी मतलब होता है हम, आई मतलब होता है मैं, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट पर्सन में यूज़ करते हैं। आई एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई एम अ टीचर, वी गो टू स्कूल। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे आई और वी के। अब हम बात करते हैं ही और शी के। ही और शी कब इस्तेमाल होता है, कब यूज़ होता है। ही स्लैश सी इज यूज्ड फॉर थर्ड पर्सन। ही और शी कब यूज़ होता है, यहाँ पे मैं किसके बारे में बता रही हूँ, यहाँ पे मैं बॉक्स के बारे में डिटेल कर रही हूँ। किसके बारे में, बॉक्स के बारे में डिटेल कर रही हूँ कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है, यूज़ ऑफ ही और शी। ही स्लैश शी इज यूज्ड फॉर थर्ड पर्सन, यानी कि हम इसको थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि बताया गया है पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, शी गोज टू मार्केट। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा ही और शी का। आइए देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ यू, मतलब यू का यूज़ कब करते हैं। यू इज यूज फॉर सेकेंड पर्सन। यू का यूज़ कब करते हैं, सेकेंड पर्सन। आई वी का फर्स्ट पर्सन, यू का सेकेंड पर्सन, ही और शी का थर्ड पर्सन में यूज़ करते हैं। यू का एग्जाम्पल देख लीजिए, यू आर अ गुड बॉय, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये एग्जाम्पल हो जाएगा यू का। अब हम यूज़ करते हैं इट का। इट का यूज़ कब करते हैं, जैसे मैंने आपको बॉक्स में बताया था, किसी चीज़ के लिए करते हैं, किसी थिंग चीज़ के लिए करते हैं। जैसे इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स, कभी एनिमल्स का नेम आ गया या फिर इंसेक्ट का नेम आ गया या फिर नॉन लिविंग थिंग का नेम आ गया, तब हम क्या यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इट का एग्जाम्पल पर्सनल प्रोनाउन से। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इट हैज़ अ ग्रेट कल्चरल हेरिटेज।
इट इज़ माई कार, यानी कि यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं इट के, इससे आप समझ जाएंगे कि ये इट का एग्जाम्पल है। उसके बाद मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको आप नोट बना सकते हैं, इसको आप नोट में मेंशन कर सकते हैं। जैसे इट इज़ यूज टू डिनोट टाइम, यहाँ पे इट के बारे में बात हो रही है। इन नोट में आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है, इट इज़ यूज टू डिनोट टाइम, यानी कि जहाँ पे इट हो वहाँ पे हम टाइम का भी यूज़ कर सकते हैं। वेदर, डिस्टेंस, टेम्परेचर और एनी अदर नेचुरल इवेंट्स, इट इज़ यूज्ड ओनली एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट एंड हैज़ नो मीनिंग। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है नोट में वो आपको समझ में आए। इट इज़ रनिंग, इट इज़ संडे, इट इज़ 6 o'clock, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एग्जाम्पल। आइए हम यूज़ कर पॉइंट में देखते हैं यूज़ ऑफ दे का। दे इज़ दी प्लूरल फॉर्म ऑफ इट, इट का क्या है, दे प्लूरल फॉर्म है यानी कि बहुवचन है। एंड कैन बी यूज्ड फॉर एनिमल, यानी कि हम दे का यूज़ कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे कब क्या हो, एनिमल हो, बर्ड हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, एक्सेट्रा इन प्लूरल, बट वो क्या हो, प्लूरल में हो यानी कि बहुवचन हो। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है दे आर चेयर्स, यानी कि ये नॉन लिविंग थिंग है। दे आर कैट्स, यानी कि ये एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे दे क्यों लगा है, यहाँ पे कैट्स है, यहाँ पे कैट होता तब यहाँ पे दे का यूज़ ना होता, यहाँ पे कैट्स इसलिए यहाँ पे दे का यूज़ है, यहाँ पे चेयर्स है इसलिए यहाँ पे दे का यूज़ है। आइए हम सेकंड प्रोनाउन पढ़ते हैं जिसका नेम है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अ पॉसेसिव प्रोनाउन रिप्लेसेस अ पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन टू अवॉइड रिपीटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी क्लियर, यानी कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में एक रिपीटिव इंफॉर्मेशन ना दी गई हो। आइए एग्जाम्पल किससे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दिस बुक इज माई बुक, यानी कि ये मेरी बुक है, नॉट योर बुक। यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, साउंड्स रिपीटिव, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटेंस में साउंड को रिपीट किया जा रहा है। सेकेंड वाले में देख लेते हैं, दिस बुक इज माइन नॉट योर्स, यहाँ पे माई बुक की प्लेस पे क्या यूज़ हो गया, एक सिंपल सा वर्ड और बहुत अच्छा वर्ड यूज़ हुआ है माइन, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। जब भी किसी भी सेंटेंस में एक रिपीटिव इंफॉर्मेशन यूज़ होती है तो उसको हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए हम जानते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव टेबल के थ्रू और पॉसेसिव प्रोनाउन के थ्रू, ताकि आपको पॉसेसिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आए। जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है माई, मैंने एग्जाम्पल में लिखा है माई शर्ट इज़ ग्रीन, यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, माइन। देखिए यहाँ पे चेंज हुआ है, माई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइन हो जाएगा, यानी कि एक अच्छी सी लैंग्वेज यूज़ की गई है, माई के प्लेस पे माइन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द शर्ट इज़ माइन। ऐसे ही सब में हम यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं, योर बुक इज़ न्यू, पॉसेसिव प्रोनाउन में योर्स, द बुक इज़ योर्स, यहाँ पे योर की प्लेस पे क्या यूज़ हुआ, योर्स। ये हमारे लिए अच्छा यूज़ होगा लैंग्वेज के टाइम, यानी कि बोलते टाइम, इसलिए हम इसको पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। हिज पिलो इज़ सॉफ्ट, हिज के प्लेस पे क्या यूज़ हुआ है, हिज, द पिलो इज़ हिज। हर डॉग इज़ स्मॉल, hers, the dog is hers. Its born is old. We do not use its as a possessive pronoun. यहाँ पे its का यूज़ नहीं करते हैं possessive pronoun में। Our birds is noise. Ours, the bird is ours. यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है इस बॉक्स में, इस बॉक्स में हम यूज़ कर रहे हैं एक बेटर लैंग्वेज को अच्छे से बनाने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करें, एक नया वर्ड निकल कर आ रहा है, यानी कि वो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। इस बॉक्स में ये मेंशन किया गया है। थर्ड टाइप्स का प्रोनाउन है, इसका नेम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग suffix self to personal pronouns of the singular number and self to personal pronouns of the plural number। यानी कि जहाँ पे सेल्फ लिखा होगा तो वहाँ पे क्या सफिक्स ज्वाइन करेगा, सिंगुलर नंबर को ज्वाइन करेगा, और जहाँ पे सेल्फ्स लिखा होगा वहाँ पे
प्लूरल नंबर को कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड ज्वाइन करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माई सेल्फ, यहाँ पे क्या हो जाएगा माई सेल्फ, यानी कि ये हमारे लिए क्या है सिंगुलर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे यूज नहीं हुआ है सेल्फ्स का। आइए देखते हैं अवर सेल्फ्स, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा, ये हमारे लिए प्लूरल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है सेल्फ्स लास्ट में। लास्ट में जो यूज होता है इसको बोलते हैं सफिक्स, इसको क्या बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं। हर सेल्फ, हिमसेल्फ और देमसेल्फ, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं। आइए हम टेबल के थ्रू समझते हैं अच्छे से डिटेल में। ये हमने मेंशन किया हुआ है सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ये हमारे लिए हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको पता है सब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसके बारे में बात होती है सेंटेंस में उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है जो हम यहाँ पे बात कर चुके हैं डिटेल में। ये हम सिंगुलर ले लेते हैं और प्लूरल ले लेते हैं। सिंगुलर में देखिए क्या आ जाता है, आई का हो जाएगा माई सेल्फ, यू का क्या हो जाएगा योर सेल्फ। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, सिंगुलर में क्या यूज हो रहा है सर्फिक्स पे सेल्फ, और प्लूरल में क्या यूज हो रहा है सर्फिक्स पे सेल्फ्स। यहाँ पे बस आपको इतना देखना है और ये देखना है क्या क्या चीजें ज्वाइंट हो रही है। ही का हो जाएगा हिम सेल्फ, शी का हो जाएगा हर सेल्फ, इट का हो जाएगा इट सेल्फ। चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं या फिर आप एक्सरसाइजेस में यूज करके भी याद कर सकते हैं। जैसे कि वी, यहाँ पे क्या हो जाएगा अवर सेल्फ्स, यानी कि हमारा प्लूरल हो जाएगा। यू, योर सेल्फ्स, दे, देम सेल्फ्स। आइए हम नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किस नाम से जाना जाता है इसको, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ थिंग, यानी कि किसी चीज के बारे में बात करता है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, या फिर थिंग्स, यानी कि कोई प्लूरल थिंग हो या सिंगुलर चीज हो उसके बारे में यहाँ पे बात होती है। जैसे एग्जाम्पल में नियर इन डिस्टेंस और टाइम, यानी कभी जब कोई भी चीज़, यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, किसी सामान के बारे में बात हो रही है, या फिर किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसको हम पहचानेंगे कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई चीज़ रखी है पास में और या कोई चीज़ रखी है दूर में, या फिर टाइम, तो हम क्या यूज़ करेंगे दिस और दीज का। कोई चीज़ अगर दूर रखी हो यानी कि फार इन डिस्टेंस पे हो, या फिर टाइम दूर हो, तो क्या बोलेंगे दैट और दोज। इन टेबल के थ्रू समझते हैं। टेबल मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आइए हम टेबल देखते हैं। ये मैंने एक घर सा बना रखा है, एक हाउस है। ये कितना हाउस है, ये वन हाउस है। ये एक हाउस है यानी कि ये सिंगुलर है एक वचन। ये तीन हाउसेस है यानी कि प्लूरल है, ये बहुवचन है। आपको मैं टेबल मेंशन करके बता रही हूँ क्या है टेबल में। ये हमारा नियर, नियर के लिए हमने ये थिंक है, ये आप समझ लीजिए थिंक, इसलिए मैंने डॉट लगा रखा है पास में। ये फार है इसलिए मैंने एरो रखा है। फार मतलब होता है दूर, फार मतलब होता है दूर, इसलिए एरो को मैंने मेंशन किया हुआ है डिस्टेंस पे। आइए हम समझते हैं। सिंगुलर है नियर, जब कोई सिंगुलर चीज़ें हो और नियर पे हो पास में, तब हम यूज़ करते हैं दिस का। कोई सिंगुलर चीज़ हो और दूर हो, तब हम यूज़ करते हैं दैट का। कोई प्लूरल चीज़ हो और पास में रखी हो, तब हम यूज़ करेंगे दीज का। कोई प्लूरल चीज़ हो यानी कि बहुवचन हो और दूर पे हो, तब हम यूज़ करेंगे दोज का। आइए हम और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे, जैसे दिस टेस्ट गुड, हैव यू सीन दिस, these are bad times, do you like these, that is beautiful, look at that, those were are those days, can you see those, this is heavier than that, these are bigger than those। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। आइए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक डायग्राम बना रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए दिस दैट दोज की मीनिंग क्या होती है। देखिए यहाँ पे दैट है और यहाँ पे कोई थिंक है, ये मैंने बॉक्स बना रखी, कोई थिंक है यानी कि कोई चीज़ है, यानी कि ये क्या है दैट से दूर है, कोई सामान क्या है दूर है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे दैट का यूज़ करेंगे। ठीक, यहाँ पे एक सामान है, ये देखिए यहाँ पे ये सिंगुलर है और यहाँ पे ये सिंगुलर है, बट यहाँ पे कोई चीज़ दूर है तब यूज़ करेंगे दैट। यहाँ पे कोई एक चीज़ है बट वो पास में है, तब हम क्या यूज़ करेंगे दिस। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे लिए प्लूरल हो जाएंगे। बट ये दूर है तो हम क्या यूज़ करेंगे दोस्त। ये प्लूरल है बट पास में है, तब हम क्या यूज़ करेंगे दिस। आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या है। आइए हम नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है,
A relative pronoun is a pronoun that introduces a relative clause. वो क्या इंट्रोड्यूस करता है? रिलेटिव क्लॉज इंट्रोड्यूस करता है. इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन दैट प्लेस ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, they are called relative pronouns because they always relate back to something or someone else. They are used to join two sentences about the same person or thing. यानी कि relative pronoun क्या होते हैं? दो sentences को ऐड करते हैं एक ही पर्सन के लिए और एक ही चीज़ के लिए. आइए हम बॉक्स से समझते हैं, यानी कि टेबल से समझते हैं क्या क्या यहाँ पे यूज़ हो रहा है. जैसे कि हु, हुज, होम, विच, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है. यहाँ पे यूज़ कैसे करते हैं और इन्हीं से रिलेटेड मैंने बना के रखा है एग्जाम्पल. हु को क्या यूज़ करते हैं? रिप्लेस द सब्जेक्ट प्रोनाउंस. जब प्रोनाउंस क्या हो, कैसा सब्जेक्ट हो, आई, शी, ही, वी एंड दे, ऐसा कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तब यहाँ पे यूज़ करते हैं हु का. एग्जाम्पल देख लेते हैं. दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो. नेक्स्ट टेबल में बढ़ते हैं. हुज शो पोसेसिव और रिलेशनशिप्स. हुज क्या करता है? किसी के पोसेशंस या रिलेशनशिप्स को शो करता है. एग्जाम्पल, शी नो द फैमिली हुज हाउस वी बॉट, यानी कि यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, वहाँ उसकी फैमिली को वो जानती है. हुम रिप्लेस द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. देखिए हु क्या करता है? एक सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है. हुम क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को रिप्लेस करता है, जैसे मी, हर, हिम, अस एंड देन. दे हैव फाउंड द लेडी whom they want to interview. ये सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप इससे समझ सकते हैं अच्छे से. लास्ट में आता है which. clauses that begin which are almost always non representative. which में क्या होता है? यहाँ पे कोई भी चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती, वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव होती हैं. जैसे my precious blue lamp which was in the room. आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, और भी एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं जो कि नाम है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में. जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है दैट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट. इसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और राइट हैंड साइड पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है इनसे रिलेटेड. दैट का यूज़ कब करते हैं? जहाँ पे किसी पीपल के या थिंग्स के या एनिमल्स के बारे में बात होती है तब हम यूज़ करते हैं दैट का. एग्जाम्पल देखते हैं. इट्स अ पुअर माउस दैट हैज़ ओनली ऑन होल. वेयर रेफर्स टू प्लेसेस, यानी कि प्लेस के बारे में बात हो रही हो तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? वेयर. और रेफर्स की मीनिंग होती है चर्चा, यहाँ पे किसके बारे में चर्चा हो रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है रेफर्स. और इसके बाद वेयर यूज़ कब करते हैं? प्लेसेस पे करते हैं. जैसे साइन योर नेम ऑन द फॉर्म वेयर आई हैव पुट अ क्रॉस. व्हेन का यूज़ कब करते हैं? टाइम के टाइम, जब कोई टाइम बताई जा रही हो किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में तब हम यूज़ करते हैं व्हेन. आइए देखते हैं एग्जाम्पल. लेट्स क्रॉस द ब्रिज when we come to it, यानी कि यहाँ पे टाइम के बारे में बात हो रही है. why का यूज़ कब करते हैं? रीज़न बताते समय यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, आई लाइक टू नो द रीज़न वाई यू आर सो लेट. यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा why का. लास्ट में हम बात करते हैं what मतलब क्या होता है? क्या होता है. ठीक है, हम जब क्या बोलते हैं किसी भी चीज़ के बारे में अगर बात होती है तब उसको यूज़ करते हैं what का. एग्जाम्पल देखते हैं. पार्डन मी, आई डिड नॉट हेयर वट यू से. यहाँ पे सारी बॉक्सेस किसके बारे में बात हो रही है? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. आपको पता है इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव जिस भी क्वेश्चंस में या जिस भी सेंटेंस में ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा हो, ऐसे साइन हो, उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव, यानी कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हो, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. आइए देखते हैं. द वर्ड्स हु, यानी कि ये सारी चीज़ें जो मेंशन होती हैं क्वेश्चंस में, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी, जैसे कि हु, होम, हुज, व्हाट एंड विच आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. जब क्या करते हैं? हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं तब हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं. हु का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हु इज ही टॉकिंग टू. होम का एग्जाम्पल हो जाएगा होम आर यू प्लेइंग विद. Which का एग्जाम्पल? Which of these bags is yours? Whose का एग्जाम्पल? Whose is this umbrella? What का एग्जाम्पल? What is your dog's name? ये सारे हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने बता दिया. अब हम नेक्स्ट टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं. इसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? We use reciprocal pronouns when each of two
और मोर सब्जेक्ट, यानी कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो पर्टिकुलर सेंटेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इज एक्टिंग इन द सेम वे टूवर्ड्स द अदर, दे आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एंड दे आर बोथ टू वर्ड्स। यानी कि ये सारे जो डेफिनेशन है किसके बारे में बात हो रही है, जहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट का यूज़ हो रहा हो एक पर्टिकुलर सेंटेंस में और एक सेम डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ईच अदर। ईच अदर का बोला जाता है जब दो के बारे में बात हो रही हो, यानी कि दो के बारे में बात तो हो रही है बट वो दोनों क्या है, एक दूसरे से अटैच है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल में ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। आइए और भी देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, मैरी एंड जॉन गेव ईच अदर। यहाँ पे देखिए दो नाम है, दो नाम मतलब एक से ज़्यादा हो गए, बट ये क्या है, यहाँ पे ईच अदर है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अटैच है, यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है ईच अदर का। गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल है, द किड्स स्पेंड द आफ्टरनून किकिंग द बॉल टू। ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे बॉल टू वन अनदर, एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, नेक्स्ट टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है यूनिवर्सल प्रोनाउन। यूनिवर्सल प्रोनाउन क्या होता है, ईच, एवरी एंड ऑल आर कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोनाउन। जहाँ पे किसी भी सेंटेंस में ईच दिखे, एवरी दिखे, ऑल दिखे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे यूनिवर्सल प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच ऑफ यू शुड अटेंड द फंक्शन। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ईच का, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल प्रोनाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑल आर वेलकम, ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे यूनिवर्सल के। जहाँ कभी कहीं भी ईच का, एवरी का, ऑल का यूज है, वो हमारे यूनिवर्सल प्रोनाउन है। ये यहाँ पे तीन मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं इन्हीं से रिलेटेड। लास्ट एग्जाम्पल है, एवरी सिटीजन शुड स्टैंड अगेंस्ट द लॉ। तो ये तीनों हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे यूनिवर्सल प्रोनाउन के। नेक्स्ट टाइप की और बढ़ते हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसिडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली rather than collectively, they include each। देखिए यहाँ पे भी ईच का यूज हो रहा है और यूनिवर्सल प्रोनाउन का भी ईच का यूज हो रहा है। एनी, ईदर, नीदर और अदर्स, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जहाँ पे एक ग्रुप हो बट वो क्या हो, सेपरेटली हो। ग्रुप तो है बट वो क्या है, सेपरेटली है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। आई एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे इसलिए एस का यूज किया गया है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा एक्ट, नीदर ऑफ देम प्लेज वेल। ये एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। आई मे बाय ईदर ऑफ दीज हु गिफ्ट्स। उसके बाद एग्जाम्पल है, एवरीवन मस्ट फिनिश द ब्रेकफास्ट। एवरीवन भी एग्जाम्पल हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। उसके बाद आता है, एनी ऑफ यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम एज लीडर ऑफ द टीम। लास्ट एग्जाम्पल है नॉन, यहाँ पे कभी नॉन लिखा हो वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज होता है। नॉन ऑफ आवर फ्रेंड्स वेंट टू द क्रिसमस पार्टी। ये हमारे डेफिनेशंस के साथ मैंने एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि हमारा लास्ट टाइप्स के है प्रोनाउन, जिसका नाम है इनडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउंस विच आर नॉट नोन विच नाउन्स आर यूज्ड आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट का मतलब भी आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे कोई डिफाइन ना हो। यहाँ पे सेंटेंस में ये बोला गया है पर्टिकुलर नाउन्स का कुछ डिफाइन ना हो, कुछ पता ना हो कि वो क्या होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। दे आर इंक्लूड एनीबॉडी, everybody, nobody, no, no one, nothing, something। ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन के। आइए मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है पहला एग्जाम्पल, nobody else offered to go out, there is nothing interesting in the book, no one believes them, everything was ready for the party, everybody loves Mary, someone knows where।
शी इज़। यह सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन के।